नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल का केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजस्थान दौरे के दौरान सर्विकल कैंसर के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस अभियान का उद्देश्य है देश भर की महिलाओं और किशोरियों को एक ऐसी बीमारी से बचाना जो हर साल हजारों परिवारों को प्रभावित करती है। अब प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सिर्फ एक सरकारी योजना की शुरुआत नहीं, बल्कि महिला स्वास्थ्य को लेकर एक राष्ट्रीय संकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम जानकारों की माने तो इस अभियान को बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक लागू किया गया तो आने वाले सालों में भारत में सर्विकल कैंसर के मामलों में बड़ी कमी लाई जा सकती है। प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे के दौरान इस अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी और इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में एग्जीक्यूट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अब आखिर ये अभियान जो है ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्यों हम इस कैंपेन पर चर्चा कर रहे हैं? भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी मौजूद है। इनमें से एक गंभीर समस्या है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय के निचले हिस्से यानी कि सर्विक्स में होने वाला कैंसर है। ये बीमारी धीरे धीरे विकसित होती है और अक्सर शुरुआती चरण में इसके लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं। यही वजह है कि कई दफा महिलाओं को इसका पता तब चलता है जब बीमारी काफी आगे ज्यादा बढ़ जा चुकी होती है। डॉक्टर्स की माने तो सर्विकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV नाम का वायरस होता है। ये वायरस बहुत सामान्य है और त्वचा या यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि HPV वैक्सीन के जरिए इस बीमारी से काफी हद तक बचाव संभव है। भारत में सर्विकल कैंसर की स्थिति क्या है ये भी बताते चले। भारत में सर्विकल कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में दूसरे स्थान पर आता है। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 1.2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। तकरीबन 70,000 महिलाओं की मौत सर्विकल कैंसर की वजह से हो जाती है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा गंभीर है। जागरूकता की कमी भी एक बड़ी वजह है। नियमित जांच का अभाव है, सामाजिक संकोच है, इस बीमारी के बढ़ने की ये मुख्य वजह है। अब राजस्थान से शुरुआत हो रही है तो इसका महत्व क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान की शुरुआत राजस्थान से किए जाने के पीछे कई अहम वजहें, कई अहम कारण है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है और यहाँ बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कई इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी भी चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस अभियान को एक मॉडल प्रोग्राम के रूप में शुरू करना चाहती है ताकि यहाँ के अनुभव के आधार पर इसे पूरे देश में एग्जीक्यूट किया जा सके। अब राजस्थान में पहले भी कई बड़े स्वास्थ्य अभियान सफल रहे हैं, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि ये पहल भी एक नई मिसाल जो है वो बनेगी। अब ये HPV वैक्सीन क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका है ये HPV वैक्सीन। ये वैक्सीन शरीर को उस वायरस के खिलाफ सुरक्षा देती है जो सर्विकल कैंसर का प्रमुख कारण होता है। जानकारों की माने तो अगर किशोरियों को, लड़कियों को वक्त रहते ये टीका लगा दिया जाए तो ये भविष्य में सर्विकल कैंसर होने की संभावना को काफी हद तक कम कर देता है। भारत में अब स्वदेशी HPV वैक्सीन भी उपलब्ध है जिससे टीकाकरण अभियान को और ज्यादा स्पीड मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। अब ये टीका लगाया किसे जाएगा ये भी एक सवाल है। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से 9 से 14 साल तक की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टर्स का कहना है कि इस उम्र में वैक्सीन लगाने से शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा विकसित होती है, इम्यून डेवलप होता है और वायरस के खिलाफ सुरक्षा लंबे समय तक बनी रहती है। कुछ मामलों में 15 से 26 साल तक की युवतियों को भी ये टीका लगाया जा सकता है, दिया जा सकता है। कितनी डोज लगती है भी बताते चले। HPV वैक्सीन आमतौर पर 2 या 3 डोज में दी जाती है। 9 से 14 साल तक की एज में 2 डोज पर्याप्त होती है। 15 साल से ज्यादा एज में 3 डोज की जरूरत हो सकती है। दुनिया के कई देशों में ये वैक्सीन लंबे समय से दी जा रही है और इसे सुरक्षित माना जाता है। अब जागरूकता की सबसे बड़ी चुनौती एक है सरकार के सामने। भारत में सर्विकल कैंसर की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। कई महिलाएं इस बीमारी के शुरुआती संकेतों को समझ नहीं पाती हैं या फिर सामाजिक कारणों से डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाती हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में शामिल है असामान्य रक्तस्राव, मासिक धर्म के बीच ब्लीडिंग, कमर या पेट में दर्द, कमजोरी या थकान। अगर इन लक्षणों पर समय रहते ध्यान दिया जाए और जांच कराई जाए तो बीमारी को शुरुआती चरण में ही रोका जा सकता है। अब नियमित जांच क्यों जरूरी हो जाती है? सर्विकल कैंसर की रोकथाम में
पैप स्मीयर टेस्ट और एचपीवी टेस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जांच गर्भाशय की कोशिकाओं में होने वाले बदलाव को शुरुआती स्तर पर ही पहचान सकते हैं। जानकार सलाह देते हैं कि 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को नियमित जांच करानी चाहिए। कुछ सालों के अंतराल पर स्क्रीनिंग करवाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रयास क्या किए जा रहे हैं? WHO ने सर्विकल कैंसर को खत्म करने के लिए एक वैश्विक रणनीति बनाई है। WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक 90% लड़कियों को HPV वैक्सीन मिले, 70% महिलाओं की स्क्रीनिंग हो, 90% मरीजों का इलाज सुनिश्चित किया जाए। अगर ये लक्ष्य हासिल हो जाते हैं तो आने वाले दशकों में सर्विकल कैंसर को खत्म किया जा सकता है लगभग। अब भारत की रणनीति क्या है? भारत सरकार भी इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार की रणनीति में क्या कुछ शामिल है, ये भी बताते चले। राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करना, स्कूल्स और कॉलेजेस के माध्यम से जागरूकता फैलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को प्रायोरिटी देना। राजस्थान से शुरू हो रहा यह अभियान इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सामाजिक सोच में बदलाव बहुत जरूरी हो जाता है। सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई केवल टीकों या दवाओं से नहीं जीती जा सकती है। इसके लिए समाज में भी बदलाव जरूरी है। कई दफा महिलाएं परिवार और समाज की जिम्मेदारियों में इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं कि अपने स्वास्थ्य को वो नजरअंदाज कर देती हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि परिवार महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। स्कूल्स में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए। समाज में इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर खुलकर बातचीत हो, चर्चा हो, उम्मीद की नई शुरुआत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान से इस अभियान की शुरुआत एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि महिला स्वास्थ्य अब राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। अगर टीकाकरण, जांच और जागरूकता तीनों पर समान रूप से काम किया जाए तो आने वाले सालों में भारत में सर्विकल कैंसर के मामलों में बड़ी कमी लाई जा सकती है। जानकार मानते हैं कि सर्विकल कैंसर उन चुनिंदा कैंसर्स में से है जिसे सही रणनीति और समय पर हस्तक्षेप के जरिए लगभग खत्म किया जा सकता है। राजस्थान से शुरू होने वाला यह विशेष टीकाकरण अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर इस अभियान को व्यापक स्तर पर लागू किया गया और अगर समाज में वाकई में जागरूकता बढ़ी तो आने वाले सालों में लाखों महिलाओं की जिंदगी बचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री के इस कदम को देश में सर्विकल कैंसर मुक्त भारत की दिशा में एक मजबूत शुरुआत माना जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।